क्लास 4 का पर्यावरण कार्य पुस्तिका पाठ 21 तरह तरह के घर। अभय गतिविधि 1। इस वर्ग पहेली में कुछ कामगारों के औजारों व सामग्रियों के नाम छुपे हैं। उन्हें खोजकर उनका नाम लिखिए। पानी, ईंट, फावड़ा, फूस, घास, लकड़ी, मिट्टी, छड़, हथौड़ा, कांटी। उसी को फिर अब नीचे लिखना है तो लिखेंगे फावड़ा, लकड़ी, मिट्टी, पानी, कांटी, ईंट, फूस, हथौड़ी, छड़, घास। आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 2। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क। आपके मकान की दीवारें बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ है? तो लिखेंगे मेरे मकान की दीवारें बनाने में ईंट, बालू, सीमेंट, पानी और छड़ लगा है से अच्छा लगेगा। छड़ का उपयोग हुआ है। प्रश्न ख। कुछ मकानों की छतें खपरैल और बांस की बनी होती है। इन मकानों में रहने वालों को क्या सुविधा रहती है? लिखिए। तो लिखेंगे कुछ मकानों की छतें खपरैल और बांस की बनी होती है। इन मकानों में रहने वालों को गर्मी कम लगती है। यह घर बनाने में खर्च भी कम आता है। अगला प्रश्न है ग। यदि आपके आसपास कहीं रैन बसेरा हो तो पता कीजिए और लिखिए कि क्या उसमें कौन से लोग रहते हैं। तो लिखेंगे रैन बसेरा में आर्थिक रूप से कमज़ोर या कहीं से यात्रा करके आए बेघर लोग रहते हैं। अब है प्रश्न घ। आपका मकान आपको सर्दी, गर्मी और बरसात से कैसे बचाता है? लिखिए। तो मेरा मकान मुझे सर्दी में ठंडी हवा से, गर्मी में गर्म हवा तथा धूप से और बरसात में पानी से बचाता है। गतिविधि 3। हमें हर क्षेत्र में अलग तरह के घर देखने को मिलते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? लिखिए। तो लिखेंगे हमें हर क्षेत्र में अलग तरह के घर देखने को मिलते हैं। इसके पीछे का कारण अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, निर्माण सामग्री, वास्तुशास्त्र के नियमों, लोगों की लाइफ स्टाइल और उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर कई प्रकार के घर बनाए जाते हैं। गतिविधि 4 क। चित्र को देखिए और बताइए यह क्या है? तो यह इग्लू है। यह इग्लू है। यह किस सामग्री से बनता है? तो लिखेंगे यह बर्फ से बनता है। 3। ऐसे घर किन स्थानों पर बनाए या पाए जाते हैं? तो ऐसे घर बर्फीले इलाके में बनाए जाते हैं या पाए जाते हैं। 4। ऐसे घरों की क्या विशेषता होती है? तो ऐसे घरों की विशेषता है कि इसके अंदर का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसे अक्सर गर्म पत्थरों या खाल और फर के उपयोग से बढ़ाया जाता है। प्रश्न अब ख है। चित्र को देखिए और बताइए। इस चित्र को देखिए और बताइए घर का प्रकार। तो यह इसे झोपड़ी कहेंगे। यह किन सामग्रियों से बना है? तो बांस, लकड़ी, खड़ इत्यादि सामग्रियों से यह बना है। 3। ऐसे घर किन स्थानों पर बनाए या पाए जाते हैं? तो ऐसे घर पानी वाले इलाके में बनाए जाते हैं या पाए जाते हैं। 4। ऐसे घरों की क्या विशेषताएं होती है? तो ऐसे घरों में सर्दी और गर्मी कम लगती है। ऐसा घर बनाने में बहुत कम खर्च होता है। इसे जब चाहे स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। ग। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और बताइए। इस चित्र को देखिए और बताइए घर का प्रकार। तो पक्का मकान। यह किन सामग्रियों से बनता है? तो बालू, सीमेंट, छड़ इत्यादि।
ऐसे घर किन स्थानों पर बनाए या पाए जाते हैं? तो ऐसे घर शहरी क्षेत्रों में बनाए या पाए जाते हैं। ऐसे घरों की क्या विशेषताएं होती है? तो ऐसे घरों की विशेषता होती है कि इसे हम भाड़े पर लगा कर पैसा कमाते हैं। यह घर अस्थायी होता है। गतिविधि 5, नीचे दिए गए चित्र को देखिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह चित्र को देखिए और प्रश्न का उत्तर देना है। क, इस तरह के घर को बनाने के लिए किन सामग्रियों का प्रयोग होता है? तो इस तरह के घर को बनाने के लिए ईंट, बालू, सीमेंट, पत्थर, छड़, लकड़ी इत्यादि सामग्रियों का प्रयोग होता है। प्रश्न ख, घर बनाने में जिन औजारों की ज़रूरत होती है वह चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक औजार के बगल में लिखे संख्या के अनुसार उन औजारों के नाम बॉक्स में लिखिए। तो चलिए लिखेंगे। 1 में साहुल, 2 टांगी, 3 रूसा, 4 में रस्सी, 5 करनी, 6 में तगार, 7 में कुदाल और 8 में हथौड़ी। प्रश्न 6, मिलान कीजिए। दीवार पर प्लास्टर करना राजमिस्त्री का काम है। दरवाजे व खिड़कियां पेंट करना पेंटर का काम। लकड़ी की अलमारी बनाना बढ़ई। पानी का नल फिट करना प्लम्बर। राजमिस्त्री का सहायक होता है मजदूर। गतिविधि 7 क, क्या आपने इस तरह के घर बनाकर किसी तरह का कोई खेल खेला है? यदि हाँ तो नाम लिखिए। तो उसका नाम है, पहले लिखेंगे हाँ, मैंने इस तरह के घर बनाकर खेल खेला है और इसका नाम है घरौंदा। यह घर आपके अपने घर से किस तरह अलग है? तो मेरे घर का छत सपाट है किंतु इस घर का छत त्रिभुजाकार है। ऐसे त्रिभुजाकार है छत। गतिविधि 8, अपने घर के बड़ों से बातचीत कर पता कीजिए आपका घर 15-20 साल पहले कैसा था। बातचीत के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। क, पहले के घर का प्रकार। पहले का घर बांस, ये सब लिखेंगे, बांस, लकड़ी, खपरा का बना होता था। अब घर ईंट, बालू, सीमेंट आदि का बना होता है। ख, पहले के घर और अभी के घर में कोई अंतर। तो पहले का घर कच्चा होता था किंतु अब का घर पक्का होता है। ग, अभी के घर में कमरों की संख्या। तो अभी के घर में कमरों की संख्या 5 है। आपके घर में अगर 7 है लिखिए, जितना है आपके घर में संख्या उतना लिखिए। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।